आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो वर्तमान में हम सभी के दिलों में कहीं ना कहीं एक बेचैनी पैदा कर रही है। ये विषय और ये विचार विदर्भ और महाराष्ट्र की पत्रकारिता की एक अत्यंत निडर, बेबाक और प्रखर आवाज यानी दैनिक देशोन्नति के मुख्य संपादक आदरणीय प्रकाश पोहरे द्वारा व्यक्त किए गए हैं। प्रकाश जी हमेशा अपनी बेबाक लेखनी और व्यवस्था से तीखे सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और झकझोर देने वाला विश्लेषण किया है। आज हम उनके इस दृष्टिकोण को बेहद सरल शब्दों में विस्तार से समझेंगे कि वे मंदिरों, धर्म, राजनीति और देश के आम लोगों की समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रकाश पोहरे ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रभु श्री राम को कभी सोने का सिंहासन नहीं चाहिए था, बल्कि वे मनुष्यों से शुद्ध आचरण की अपेक्षा रखते थे। लेकिन आज यदि राम के नाम पर खड़ी की गई पूरी व्यवस्था को ही धन दौलत का लोभ लग जाए तो ये मंदिर का दोष नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता का दोष है जो राम को आस्था का प्रतीक ना मानकर सत्ता और संपत्ति का जरिया बनाती है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। वे आगे कहते हैं कि राम के नाम पर दान तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाज में मर्यादा, ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना घटती जा रही है। जहां आस्था की दान पेटी पर भी संदेह की परछाई पड़ जाए, वहां पत्थरों का मंदिर चाहे कितना भी भव्य क्यों ना बन जाए, मूल्यों का मंदिर ढहने लगता है। उन्होंने इसी बात की चिंता भी व्यक्त की है। आज भारत में सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम राम का है, लेकिन राम का मूल मूल्य यानी उनकी मर्यादा पूरी तरह भुला दी गई है। उन्होंने इस और सबका ध्यान आकर्षित किया। जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था और जिनका स्मरण सुबह शांत मन से किया जाता था, आज उस नाम को उग्र और आक्रामक आवाज में लगने वाले जय श्री राम के नारों में बदल दिया गया है। देश में राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, करोड़ों रुपए के समारोह हुए और गगनभेदी नारे भी लगे, लेकिन इसी दौर में देश के किसान आत्महत्याओं की बाढ़ आ गई। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे हालात में चुनाव और अदालतों पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है और नफरत की राजनीति और पैनी होती जा रही है। इसलिए इस कड़वी हकीकत पर सवाल उठाने का हक जनता को निश्चित रूप से है, ऐसा वे दृढ़ता से मानते हैं। प्रकाश पोहरे के अनुसार राम का अर्थ केवल मंदिर का शिखर नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का नैतिक साहस है। दुर्भाग्य से आज राम का ये उदात्त विचार पीछे छूट गया है और उनकी ब्रांडिंग आगे आ गई है। राजनीति को राम के विचारों से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें केवल उनका नाम चाहिए, क्योंकि नाम से भीड़ जुटती है, नारे लगते हैं, भावनाएं भड़कती है और उस लहर पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। ऐसा सीधा आरोप उन्होंने लगाया है। आज की राजनीति ने धर्म को आत्मसात नहीं किया है, बल्कि सिर्फ उसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। धर्म जब राजनीति को दिशा दिखाता है तब राम राज्य का जन्म होता है, लेकिन जब राजनीति धर्म को दिशा दिखाने लगे तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। ऐसा स्पष्ट सचेत उन्होंने किया है। आज हर चुनाव, भाषण और पोस्टर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, बल्कि अहंकारी नारे दिखाई देते हैं। लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी में, किसान के आंसू में और बेरोजगारों के दर्द में ये राम कहीं दिखाई नहीं देती। ये मलाल उन्होंने व्यक्त किया। महात्मा गांधी ने हे राम कहते हुए अपने प्राण त्यागे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस नाम का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं किया। इसकी याद उन्होंने दिलाई। जब दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तब राम का नाम लेने वाले चुप क्यों हो जाते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे प्रश्न पूछना धर्मद्रोह नहीं, बल्कि यही असली धर्म है। गांधी जी की राम राज्य की परिकल्पना किसी एक धर्म के वर्चस्व की नहीं थी, बल्कि वो न्याय, समानता और नैतिक शासन की थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में कानून को सर्वोपरि स्थान दिया, तो संत तुकाराम, संत कबीर और महात्मा फुले ने धार्मिक शोषण और पाखंड पर कड़ा प्रहार किया, क्योंकि भारत की परंपरा सवाल पूछने की रही है, सवाल दबाने की नहीं। लेकिन आज सवाल पूछने वालों को देशद्रोही या अर्बन नक्सल करार देकर चुप कराने का चलन बन गया है। इस पर उन्होंने गहरी चिंता जताई। इतिहास गवाह है कि जिस समाज में सवाल मर जाते हैं वहां तानाशाही का जन्म होता है। व्यक्ति पूजा से संविधान कमजोर होता है और जहां ईश्वर का नाम सत्ता के बाजार में बेचा जाता है वहां धार्मिक व्यापार फलता फूलता है। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान और वित्तीय लेन देन को लेकर उठे विवादों ने कई लोगों को विचलित कर दिया है। यदि आस्था के सर्वोच्च प्रतीक के इर्द गिर्द वित्तीय अनियमितताओं की खबरें आती है तो ये समाज के नैतिक पतन का आईना है। आज हम मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन इंसान को गिरा रहे हैं। घंटियां तो बजा रहे हैं, लेकिन अपने विवेक को मौन कर रहे हैं।
और भगवा लहराते हुए संविधान के प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं, ऐसे तीखी आलोचना उन्होंने की है। यदि राम के नाम पर समाज का बंटवारा हो रहा है तो ये मर्यादा की पराजय है। आज भारत को राम के नाम की नहीं बल्कि राम के स्वभाव चरित्र की आवश्यकता है। मंदिर बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, लेकिन राम राज्य की स्थापना के लिए सत्य, न्याय, नैतिकता, करुणा और मर्यादा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि राम अयोध्या में आए हैं या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राम सचमुच भारत की राजनीति में, समाज में और हमारे अंतःकरण में आए हैं। यदि इसका उत्तर नहीं है तो राम का वनवास समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि वो अभी भी मर्यादा के रूप में जारी है। इतिहास में राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन आज उनकी मर्यादा को और कितने वर्षों का वनवास झेलना पड़ेगा, ये सवाल हर भारतीय नागरिक को खुद से पूछने की जरूरत है। सरकार की आलोचना करने पर धर्म पर हमले का आरोप लगना और सवाल पूछने पर इससे राम का अपमान बताना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा प्रकाश पोहरे ने साफ किया है। प्रकाश पोहरे जी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हमारे विवेक को जगाने वाले हैं। उन्होंने न केवल सवाल खड़े किए बल्कि हमें आत्म मंथन करने पर भी मजबूर किया। राम राज्य केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे आचरण में, हमारी न्याय प्रणाली में, किसानों के चेहरों की मुस्कान में और युवाओं के हाथों को मिलने वाले रोजगार में झलकना चाहिए। यही उनकी बात का मूल संदेश है। जब देश के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय मिलेगा, जब संविधान का सम्मान किया जाएगा और जब नफरत छोड़कर करुणा का मार्ग अपनाएंगे, तभी सही मायनों में राम राज जाएगा। प्रकाश जी की इस लेखनी ने आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। ऐसी अपडेट्स मैं ऐश्वर्या आप तक लाती रहूंगी। तब तक देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।